अभी मैं है ना एक दूसरा टॉपिक पे आता हूँ। टॉपिक का नाम है नारायण या नारायणी सेना। जब युद्ध की ठहर जाती हैं कि अभी कुछ दिनों में मतलब युद्ध होने ही वाला है, जैसे ही कौरव और पांडवों में युद्ध ठहर जाती हैं कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों भी भगवान कृष्ण से सहायता मांगने जाते हैं कि आप हमारी तरफ से युद्ध कीजिए। दुर्योधन कहता है, अर्जुन भी कहता है कि आप हमारी तरफ से युद्ध कीजिए। तो भगवान कृष्ण दोनों के सामने खड़े रहते हैं और बोलते हैं, देखिए मैं युद्ध तो करूंगा लेकिन मैं निहत्ता आऊंगा एक तरफ, और दूसरी तरफ मेरी पूरी चौरंगी सेना होगी, नारायणी सेना होगी। या तो मुझे चुन लो या फिर मेरी नारायणी सेना को चुन लो। तो अर्जुन छोटा होने की वजह से पहले अर्जुन से बोलता है कि नहीं, पहले मांगने का अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। अर्जुन बताओ फिर तुम मेरी नारायणी सेना लोगे या मुझे निहत्ता? मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, मैं केवल तुम्हारा सारथी बनकर के तुम्हारे रथ पे बैठूंगा। तो निहत्ता मुझको चुनते हो या फिर मेरी चौरंगी नारायणी सेना को चुनते हो? तो अर्जुन कहता है, मैं सहायता भगवान कृष्ण से मांगने आया था, नारायणी सेना से नहीं, मुझे तो नारायण चाहिए। और दुर्योधन कहता है मुंह लटका करके, पहले तो अंदर से बहुत खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये मूर्ख निकला, युद्ध में ये निहत्ता कृष्ण को लेकर के क्या करेगा, बेवकूफ है, अर्जुन बेवकूफ है। नहीं फिर तो ठीक है, अभी उसने तो बोलता आपको मांग ही लिया तो मुझे नारायण सेना मुझे दे दो, और लेकर के चला जाता है। देखिए, जब भी हम लोग ये महाभारत जैसे इतिहास को देखते हैं, जितना हम समझते हैं, अब लोगों को हमको लग रहा है कि यहाँ पे दुर्योधन और अर्जुन दोनों सहायता मांगने के लिए जाते हैं। अर्जुन निहत्ता श्री कृष्ण को चुन लेते हैं कि मुझे आप चाहिए, और दुर्योधन नारायणी सेना लेकर के बड़ा संतुष्ट है। लेकिन अर्जुन कहते समय एक बात कहता है कि मैं जिस युद्ध में अब प्रवेश करने वाला हूँ, एक युद्ध में एक सारथी की ज़रूरत होती है जो अच्छा हो, जिसके हाथ में लगाम सौंप करके मैं निश्चिंत हो सकूं। तो याद रखना, हम लोगों को जिस दिन जन्म मिला है ना, जिस दिन हम लोग इस धरती पे कदम रखे हैं, उस क्षण से लेकर के मृत्यु के आखिरी क्षण तक एक युद्ध हमने भी छेड़ दी है, संग्राम छेड़ दी हैं। हर पल का युद्ध है, हर पल की महाभारत है। और वो युद्ध जानते हो कौन सा है? अंदरूनी है। ये शरीर ही कुरुक्षेत्र है, और हमारे मन के हजारों वासनाएं, विकार जो है वो कौरव है, और जो हमारी बुद्धि है, जो विवेक से भरी हुई है, वही पांडव है। और ये संग्राम जो है डे एंड नाइट चल रहा है। वो तो वहां पे 18 दिन चला था, लेकिन ये संग्राम जो है ना, ये जो कुरुक्षेत्र में ये युद्ध चल रहा है मन और बुद्धि का, कौरव और पांडवों का, मन के अंदर में छुपे हुए हजारों हजार कौरवों का मतलब विकारों का, वासनाओं का, वृत्तियों का, बुद्धि के साथ जो लड़ाई चल रही है, वो है वास्तविक महाभारत। तो अर्जुन कहता है कि मैं इस युद्ध में अपने आप को ढाल चुका हूं। मेरा जन्म जिस दिन मिला मुझे इस संसार में, जब मैं आया उसी क्षण से एक युद्ध शुरू हो गया, अंदरूनी युद्ध, ओरिजिनल महाभारत। तो मुझे इस युद्ध में अगर जीतना है तो मेरे सारथी सही होना चाहिए, जो मुझे कभी भटकाए ना, जो मुझे हमेशा सही रास्ते पे ले जाए। तो वो सारथी का नाम है, हम सबका सारथी का नाम है साईं बाबा। तो बाबा के हाथ में अगर हम अपना लगाम दे दें, तो ये जो महाभारत का ओरिजिनल युद्ध जो अंदर में अविराम चल रहा है, एक दिन वाकई में फतेह होगी, जीत होगी। अब सवाल ये है कि हम लोगों में दुर्योधन कितना है और अर्जुन कितना है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, जब हम ये सीरियल देखते हैं ना, हम एज ए थर्ड पर्सन देखते हैं कि ये कितना मूर्ख है दुर्योधन, कि साक्षात नारायण सामने खड़ा है और नारायण ने सेना मांग लिया। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग भी तो दुर्योधन ही हैं एक तरह से। हमारे पास लिस्ट है कामनाओं की, वही नारायणी सेना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सीरीज में है। बाबा ये कर दो, बाबा ये मत करो। तो इतनी लिस्ट लेकर के अगर बाबा के पास जा रहे हैं वो समाधि मंदिर में, तो अपने आप को मेहरबानी करके अर्जुन मानने की भूल मत करना। दुर्योधन जा रहा है समाधि मंदिर में नारायणी सेना मांगने। बात समझ में आ रही है? हम लोग यहां पे जब कथा देखते हैं तो हम दुर्योधन को कितनी निचली निगाह से देखते हैं कि कितना मूर्ख है, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है ना। लेकिन हकीकत में देखेंगे तो अंदर ही बसा है दुर्योधन। बहुत कड़वी बात है। लिस्ट है नारायणी सेना का, इतने घोड़े, इतने हाथी, इतने सेनानी। वैसा हमारे पास भी मतलब लिस्ट है कामनाओं की, फरियादों की। तो हकीकत में दुर्योधन कौन है? हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है ना, कि हम जब भी ऐसे इतिहास को देखते हैं, रामायण, महाभारत, हम एज ए थर्ड पर्सन देखते हैं। रावण, रावण कौन है? हम सब में तो रावण छुपा हुआ है। कभी आप लोगों ने गौर किया है रामायण की कथा जो हमारे सामने पेश की गई है, रामायण की जो इतनी पवित्र गाथा हम लोगों के सामने रखी गई है, मकसद क्या है? कि राम जैसा चरित्र को हम अपने जीवन में डाल सकें। मकसद वही है, राम जैसा चरित्र, उज्जवल चरित्र हमारा बन जाए, राम जैसा जीवन हमारा बन जाए, राम के जितने भी दिव्य गुण हैं वो सब हम में उतर जाए। और जिस दिन राम के जितने भी उत्तम गुण हैं अगर हम में उतर गए तो यही राम का अवतार हो गया। लेकिन राम के जितने भी दिव्य गुण हैं उसमें से 0.5% गुण भी हम में नहीं है। लेकिन रावण के जितने भी अवगुण हैं 99% हम में मौजूद है। हाँ, आप लोगों को लगेगा कि बहुत कड़वी बात है। फर्क इतना ही है कि रावण जैसा हमारा ना हाथ नहीं गया किसी औरत के दामन तक, लेकिन मन जाता है, लेकिन मन जाता है। इंद्रिय भी जाता है, लेकिन हम अपने शरीर को नहीं ले जाते हैं। बाबा हमको बचाते हैं, बाबा हमको बचाते हैं। ये बाबा की असीम करुणा है। अदरवाइज हमारे अंदर में वो सारे अवगुण हैं जो रावण में है, जो दुर्योधन में है। इसीलिए है ना, मतलब एक सीधी सीधी बात यह है कि जन्म देते समय हर किसी को अवगुणों से ही भेजा है मालिक। ये शरीर दिख रहा है, इसका मतलब अवगुण है। वरना अगर अवगुण जिस दिन निकल जाए आत्मा में तब्दील हो जाएगा, शरीर ही नहीं दिखेगा। जिस दिन आत्मा की अनुभूति होगी उस दिन ये शरीर ही नहीं दिखेगा। अगर ये शरीर दिख रहा है इसका मतलब अवगुण है। गुण भी है और अवगुण भी है। अंदर अर्जुन भी जिंदा है, दुर्योधन भी जिंदा है, अंदर राम भी जिंदा है, रावण भी जिंदा है। लेकिन रावणत्व गिरता जाए और पूरी तरह से राम विकसित हो जाए, दुर्योधन पूरी तरह से खत्म हो जाए और पूरी तरह से अर्जुन विकसित हो जाए।
तो नारायण या नारायणी सेना देखते समय हम लोग बोलते हैं कि मूर्ख आदमी था, लेकिन ये एक युद्ध यहां भी चल रहा है, एक युद्ध यहां भी चल रहा है, अविराम चल रहा है, इस देह में चल रहा है। मन और बुद्धि का घर्षण ही वास्तविक कौरव पांडव का युद्ध है। कितने लोग यहाँ पे स्वीकारते हैं कि वाकई में वो महाभारत तो हुआ होगा, हम उसके ऊपर नहीं जाते हैं, लेकिन एक महाभारत हमारे अंदर अविराम चल रहा है, हमारे मन और बुद्धि का। कितने लोग स्वीकारते हैं? बस वो युद्ध अगर जीतना है तो सारथी अच्छा चाहिए, लेकिन हमारा सबका अच्छा नसीब ये है कि हमारे हाथ में सारथी के रूप में बाबा लगे हैं। साईं सच्चरित्र हाथ में दिया है उन्होंने, रोशनी दी है उन्होंने, टीचिंग्स दिया है उन्होंने अपना। तो अगर वो सारथी हाथ लगे हैं और अगर हम ये युद्ध हार गए हैं तो हमसे बड़ा बदनसीब इंसान कोई नहीं है। अब खाली सारथी तो हमारे एकदम चौकस है। संसार के सबसे महानतम विभूति है हमारे गुरु। हमारा सौभाग्य यह है कि कम से कम हम ना किसी गलत व्यक्ति के चक्कर में नहीं फंसे हैं। समर्थ सद्गुरु हमारे हाथ लगे हैं। अब बस खाली उनके हृदय को खोलने की जरूरत है, उनका हृदय तक पहुंचने की जरूरत है, उनकी मर्जी को जानने की जरूरत है और वैसा आचरण करने की जरूरत है। तो फिर ये महाभारत का युद्ध एक दिन हम फतेह कर लेंगे, जीत लेंगे। तो बोलते हैं ना, कई बार क्या होता है कि किसी किसी का दुर्भाग्य इतना होता है कि गुरु ही गलत उनके हाथ लग जाते हैं। लेकिन हमारा तो ऐसा नहीं है। हमारा परम सौभाग्य है कि बाबा हमारे हाथ लगे हैं। बस अब खाली देरी इस बात की है कि उनके हृदय को हम समझ सकें, उनकी मर्जी को हम समझ सकें, उनकी हिदायत को हम समझ सकें, उनकी आज्ञाओं को हम समझ सकें। अगर वो समझ लें और उस पर अगर हम चलना शुरू कर दें, उनके बताए हुए मार्ग पे अगर हम पद चिन्हों को डाल करके अगर कदम ब कदम आगे बढ़ते रहें, तो एक दिन मंजिल हमारी है। और यदि उनकी मर्जी को जानना है तो फिर साईं सच्चरित्र के अलावा और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। नारायण या नारायणी सेना बोलते समय हम लोग अक्सर इतना ही मानते हैं कि वो एक युद्ध का प्रसंग था और वो उन्होंने पूछ लिया। अरे लेकिन एक युद्ध है जो अंदर चल रहा है 24/7, मन और बुद्धि का। तुकाराम महाराज का एक अभंग है, रात्रंदिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग। क्यों बोला है? एक महाभारत अंदर भी चल रही है, 24/7 चल रही है। और अगर वाकई में वो युद्ध जीतना है तो फिर सारथी तो हमारे हाथ में बहुत अच्छे लगे हैं, ये हम सबका परम भाग्य है। बस अभी वो साईं सच्चरित्र की जो गहराई है, उनकी जो मर्जी है, उनकी जो आज्ञा है, बस वो हमारे समझ में आ जाए, हर लीला की गहराई खुल जाए और उनकी हिदायत, उनकी आज्ञा हमारे हृदय तक पहुंचे और हम वैसा आचरण में लग जाए, प्रैक्टिकली। क्योंकि थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला है, प्रैक्टिकली जीना होगा। और यदि प्रैक्टिकली जीते हैं तो ये युद्ध, ये महाभारत का सम्रांगण जो है वो हम जीत जाएंगे। देखिए, हकीकत में है ना, हमारे परिवार को जितने की ज़रूरत होती है बिना मांगे बाबा देते हैं। अलग से हाथ ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसे एक माँ है, माँ के पास जाकर के बच्चा अपनी भूख इजहार नहीं करता, बच्चे की भूख को माँ फील करती है और बिना पूछे समय होते ही खाना खिला देती है। वैसे ही एक सद्गुरु है, परम दयालु है,
कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, कितने की ज़रूरत है, कब ज़रूरत है, वो बिना मांगे देते हैं। मांग करके उनको लज्जित क्यों करें? लेकिन हम लोग हैं ना, वो विश्वास ही नहीं करते हैं, जितने की ज़रूरत है उतना तो मिलना ही है, वो तो देंगे ही। क्यों हाथ फैलाए, क्यों मांगे? मांग करके उनको लज्जित क्यों करें, उनको शर्मसार क्यों करें? लेकिन हम लोग इतने होशियार हैं ना, कम से कम दुर्योधन है ना, इतना मतलब साफ दिल का है, वो बोलते हैं कि मुझे नारायणी सेनाएं चाहिए, मुझे सिर्फ कामनाएं पूरी होनी चाहिए मेरी। तो हम लोग है ना, लेकिन बाबा भी चाहिए हमको, कामनाओं भी चाहिए। मतलब हम लोग थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट है। लेकिन बाबा बोलते हैं कि नहीं, एक तरफ और थोड़ा साधना बढ़ा दे, और ये संसार की सारी आसक्तियाँ घटते जाए, और मेरी भक्ति जो है और बढ़ते जाए, और बढ़ते जाए, और बढ़ते जाए, और एक दिन पूरी संसार गिर जाए और बाबा की अनन्य भक्ति ठहर जाए। देखिए, कबीर जी का एक दोहा है, बहुत फेमस दोहा है। चींटी चावल ले चली, चींटी है, चींटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल। दाल का टुकड़ा होता है ना, अब या तो वो चावल को रख सकती है या तो दाल को, दोनों नहीं ले सकती हैं। चींटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल। फिर बोलते हैं, कहे कबीर दो ना मिले, एक ले एक डाल। कबीरा दो ना मिले, एक ले एक डाल। वैसा हम लोग भी है ना, बाबा से मतलब संसार की सारी कामनाएं भी मांगते हैं और बाबा भी चाहिए। तो बाबा मतलब ये दोहे के रूप में बता रहे हैं कि अब है ना, कहीं जन्मों से तू मेरी सकाम भक्ति करता आया है, अभी तो भी वो सकामता को गिरा दे। अब केवल केवल और मेरी भक्ति मांग, और बाकी तेरे संसार को चमकाने का फर्ज मेरा है ना, कर्तव्य मेरा है। मैं देख लूंगा कितने की जरूरत है, कब जरूरत है, वो मैं देख लूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। अलग से मुझसे वो चीजें मांग करके मुझे लज्जित क्यों करता है, मुझे शर्मसार क्यों करता है? क्या तुझे विश्वास नहीं है मुझ पे? अगर सच में इतना विश्वास रख करके अगर हम अपनी साधना को अगर बल देते जाएंगे, तो कसम से एक दिन बाबा की अनन्य भक्ति हमारे हाथ लग जाएगी। तो कबीर जी का ये दोहा, चींटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल, कबीरा दोहू ना मिले, एक ले एक डाल। मतलब या तो बाबा की अनन्य भक्ति मिलेगी या फिर संसार की कामनाएं, और वो कामनाएं भी बाबा हर कामना पूरी नहीं कर सकते हैं, असंभव है। अच्छा, यहाँ पे एक आदमी ऐसा बता सकता है कि मेरी हर कामना बाबा पूरी करते हैं, मैं जब भी कामना करता हूँ पूरी कर देते हैं। एक बंदा उठाओ, यहाँ पे हाथ उठा दो, चलो, जो बोल सकें कि मैं ये कामना करता हूँ और बाबा मेरी पूरी कर देते हैं। कोई एक बंदा उठा दे, अपना हाथ उठा दे, मैं अपना जान दे दूंगा। हर कामना पूरी हो ही नहीं सकती है, कर ही नहीं सकते हैं। हर कामना पूरी करने का मतलब है वो बंदे को खत्म कर देना, उसकी आत्मा की अनुभूति की गुंजाइश को खत्म कर देना। हर कामना कैसे पूरी कर सकते हैं? नहीं, लेकिन हमारी ओढ़ लगी पड़ी है कि लिस्ट है, पिछली बार ये हुआ था, ये भी नहीं हुआ था, अभी अगली बार और 4-5 ऐड होकर के आता है, अगली बार आता है तो और 5-6 ऐड होकर आता है। लेकिन जिस क्षण भी मांग गिर जाए और बाबा की अनन्य भक्ति की चाह जग जाए, तो मान लेना आपके ऊपर बाबा की परम कृपा हो गई है। कृपा किसको कहते हैं मैं बता रहा हूं आपको। जिस दिन बाबा के पास जाकर के मांगों की फेरिश्त गिर जाए, लिस्ट गिर जाए, कामनाओं की लिस्ट गिर जाए, और बाबा की केवल अनन्य भक्ति की चाह जाग उठे, तो मान लेना बाबा की परम कृपा हो गई है। तो मान लेना कि नारायणी सेना वाकई में गिर गई है। अब वो वाकई में नारायण को चाहता है, नारायण की मांग कर रहा है। मैं ये मानता हूं, एक दिन में नहीं होगा ये, लेकिन मंजिल वही है
कि बाबा की अनन्य भक्ति के अलावा और कुछ मन में आए ही ना। और अगर और कुछ आ रहा है तो मान लेना कि अभी तक हमारे अंदर का दुर्योधन मरा नहीं है, जिंदा है। नारायणी सेना ही मांग रहा है, नारायण से अभी कोई सरोकार नहीं है। जिस दिन कामनाओं की फेरिस्त गिर जाएगी, लिस्ट गिर जाएगी, बाबा के अनन्य भक्ति के अलावा और कुछ मांगने का दिल ना करे, तो वो क्षण मान लेना कि बाबा ने वाकई में अपनी परम कृपा कर दी है, अपना हाथ वरद हस्त अपने सर पे रख दिया है। माया का शिकंजा जो है वो पूरी तरह से बिखर गया है, ढीला पड़ गया है, क्योंकि मांग गिर गए। क्योंकि हमारी हर जायज और नाजायज मांग बाबा पूरी नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है। और अगर वैसा वो मेरी हर कामना अगर पूरी करने लगे तो मेरे को तो फिर गलत रास्ते पे लगा दिया उन्होंने, फिर मेरी भूख और बढ़ेगी, मेरी मन की वासनाएं और बढ़ेगी, मेरे मन के विकार और बढ़ेंगे और मैं तबाह हो जाऊंगा। तो वो गुनाह बाबा कर ही नहीं सकते हैं। उल्टा बाबा हमारी कामनाओं को गिराते जाते हैं, मांगने की इच्छा ही खत्म कर देते हैं। इसलिए 11वां अध्याय जो है ना, 11वां अध्याय में आप लोगों से प्लीज मेरी गुजारिश है, क्योंकि यहाँ पे जो सोनीपत से आए हैं शायद मालूम हो या ना हो, मैं आज बता दूं। 53 अध्यायों में केवल 11वां अध्याय में वो ताकत है कि तुम्हारी सारी कामनाओं को बहुत तेजी से खत्म कर देती हैं। इसलिए एवरी डे 11वां अध्याय करना चाहिए, एवरी डे बाबा ने बोला है। अगर कामनाओं से सच में और तेजी से बाहर गिरना चाहते हो, बाबा के और करीब जाना चाहते हो, बाबा के अनन्य भक्ति को तेजी से पाना चाहते हो, तो 11वां अध्याय को मतलब अपने हृदय में बसा के रखना। वचन दिया है बाबा ने, जो भी इस अध्याय को 11वां अध्याय को हृदयंगम करेगा, हर दिन पढ़ेगा, उसकी गहराई को समझेगा, मैं उसको निष्काम बना दूंगा, मैं उसकी सारी कामनाएं पूरी करूंगा, इस तरह से मैं उसे निष्काम बना दूंगा, ऐसा बोलते हैं एंड में। मतलब निष्काम होना ही सारी कामनाओं की पूर्ति होना। वो देखिए वहां पे पुरेल अपूर्व इच्छित काम, ये 11वां अध्याय का, अध्याय 11वां। पुरेल अपूर्व इच्छित काम, वाल अंति पूर्ण निष्काम, पावाल दुर्लभ सायुज्य धाम, अखंड राम लाधाल। और दुर्लभ जो सायुज्य धाम है वो आपको हासिल हो गया और अखंड राम आपके हो जाएंगे। असो जया भक्तांचा चित्ती, परमार्थ सुख संवित्ति। जिसके हृदय में, जिसके मन में भगवान की भक्ति, भगवान का ज्ञान, भगवान की रोशनी को भरने की कामना हो, तेने ये अध्यायानुवृत्ति आदर वृत्ति ठेवावी, उसने ये अध्याय के प्रति आदर वृत्ति रखें। बार बार ये 11वां अध्याय पढ़े, हर दिन पढ़े। मतलब 53 अध्यायों में केवल 11वां अध्याय को ये मकाम क्यों दिया है बाबा ने, वो पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो एक 11वां अध्याय को वो मकाम दिया है कि जो लोग ये 11वां अध्याय को बार बार पढ़ेंगे, वो सबसे पहले तो संपूर्णता, संपूर्ण राम को, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे और उनकी सारी कामनाएं बहुत तेजी से घटेगी। वो ताकत है वो 11वें अध्याय में, और ये बात बाबा ने स्वयं कहा है। साईं सच्चरित्र का ये 11वां अध्याय संस्थान तो अलग छाप के देता है मराठी में, लेकिन दुर्भाग्य है हिंदी में नहीं आया। वो हिंदी में भी अगर आए तो बहुत अच्छा है। आप लोग अगर संस्थान में अगर किसी का सच में अगर कुछ बात रखी जाती है तो आप लोगों से निवेदन है, आप जाकर के संस्थान में बोलिए कि जैसे आप मराठी में 11वां अध्याय रुद्र अध्याय करके प्रकाशित करते हैं, वैसे हिंदी भाषियों के लिए भी 11वां अध्याय प्रकाशित करें, छोटा बुकलेट में। हिंदी भाषी लोग जो हैं
वो छोटा सा ग्रंथ है वो पढ़ते हैं, नॉर्मली उनको लगता है वही साईं सच्चरित्र है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो साईं सच्चरित्र पूरा नहीं है। देखिए, सबसे पहले ये ग्रंथ का आप लोग मतलब आज तक पाठ करते आए हैं, ये साईं सच्चरित्र संपूर्ण नहीं है, केवल लीलाएं हैं, इसमें केवल लीलाएं हैं, संपूर्ण ग्रंथ नहीं है। और संपूर्ण ग्रंथ के बारे में बाबा साईं सच्चरित्र में बोलते हैं, वेदांत विषय अति गहन, विरक्ति भक्ति ज्ञान जोड़ देउन, ऐसे ग्रंथ करने निर्माण, गुरु कृपे वीण दुर्गट। मतलब वेदांत का संपूर्ण सार को ग्रंथ में उतारना, मतलब वो इस ग्रंथ की बात कर रहे हैं, इसमें है पूरा वेदांत का सार, एक कंप्लीट मुकम्मल ग्रंथ है। और ये जो ग्रंथ है ये अधूरा है। जो लोग आज तक ये ग्रंथ पढ़ते आए हैं, मेरी आप सबसे गुजारिश है आपके चरणों में, इसको नहीं, आज के बाद मतलब ये ग्रंथ पढ़िएगा, रविंद्रनाथ काकरिया। देखिए, ये मोटा है, बड़ा है, ये संपूर्ण है, आप सबसे गुजारिश है। और आज के बाद ये छोटा ग्रंथ पढ़ना बंद कर दीजिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और ये बड़े ग्रंथ को पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसमें वास्तविकता है, इसमें पूर्णता है, ये है ओरिजिनल साईं सच्चरित्र। असल में इन्होंने जो इसके अंदर के कुछ केवल लीलाएं और चमत्कार को लेकर के ये ग्रंथ की रचना हुई, उनको ऐसा लगा कि इतना बड़ा ग्रंथ हर कोई पढ़ नहीं पाएगा, तो उन्होंने ये ग्रंथ दुनिया के हाथ में थमा दिया। ठीक है, जिन्होंने आज तक पढ़ा है कुछ गलत नहीं है, लीलाएं समझ में आई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज के बाद अगर संपूर्ण ग्रंथ को जानना चाहते हो, अभी मैं जो बात कर रहा हूं ना, ये ग्रंथ की बात कर रहा हूं, जो मूल ग्रंथ है मराठी में वो ये है। तो मैं जब भी सत्संग करता हूं तो ये ग्रंथ से निकाल के मैं आपके सामने रखता हूं। अगर आप लोगों को पूरी तरह से मतलब उसके साथ जुड़ना है तो आपको साईं सच्चरित्र से भी जुड़ना होगा, तो ही आप पूरा फायदा उठा सकेंगे, पूरा आनंद ले सकेंगे। छोटा ग्रंथ भी मतलब हेमाड़ पंत जी का ही लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, लेकिन वो आधा है, केवल चमत्कार है उसमें, केवल लीलाएं हैं। मतलब ओरिजिनल साईं सच्चरित्र का अगर सागर है तो एक छोटी सी नहर है ये छोटी वाली ग्रंथ। अगर वाकई में आपको पूरे समंदर में डुबकी लगाना है तो ओरिजिनल साईं सच्चरित्र को पढ़ना होगा। मनोहारिणी शापताप निवारिणी अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी परम कल्याणकारिणी सच्चित आनंद प्रदायिनी अनंत कोटि साई नाथों की जननी साक्षात साई स्वरूपिणी ग्रंथराज श्री साईं सच्चरित्र दिव्य ग्रंथ की जय।